भारतीय नदी प्रणाली भारतीय नदी प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। हिमालय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी को तीन भागों में बांटा है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांटा है: पश्चिमी घाट में उद्गम, सह्याद्री विंध्य श्रेणी में उद्गम। पश्चिमी घाट में उद्गम को चार भागों में: कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी। सह्याद्री विंध्य श्रेणी में उद्गम, इसको तीन भाग में बांटा गया: महानदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अपना मार्ग बदलने के लिए कुछ कुख्यात रही है। हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ हिमालय से भी पहले विद्यमान थी। जैसे हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ ऊपर उठती गई, ये नदियाँ अपनी घाटियों को गहरी करती रही है। परिणाम स्वरूप इन नदियों में हिमालय की श्रेणियों में बहुत गहरी घाटियाँ या महाखंड बना लिए हैं। बुज्जी, जम्मू कश्मीर के पास सिंधु नदी का महाखंड 5200 मीटर गहरा है। बुज्जी एक महाखंड है जो 5200 मीटर गहरा है। सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों ने भी ऐसे ही महाखंड बनाए हैं। हिमालयी पर्वत, यह अपवाह तंत्र का विकास है। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी थी, जिसे शिवालिक या इंडो-ब्रह्मा नदी कहा जाता है। 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी थी, शिवालिक। यह नदी हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती है तथा अंत में निचले पंजाब के पास सिंधु की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। शिवालिक पहाड़ियों को असाधारण निरंतरता, इनका सर्वोपरि उद्गम एवं इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म व कॉन्ग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करती है। कालांतर में इंडो-ब्रह्मा नदी के तीन मुख्य अपवाह तंत्र हैं। पश्चिम में सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियां हैं। मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। इस विशाल नदी का उपयुक्त विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु और गंगा अपवाह तंत्रों के जल विभाजक बन गया। मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दिशा परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। हिमालयी अपवाह तंत्र का भूगर्भिक इतिहास एक और लंबे दौर में विकसित हुआ। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ। इससे पहले हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास पढ़े हैं। अब हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ, इसको तीन भागों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसको इंग्लिश में इंडस रिवर सिस्टम बोलेंगे। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका 3,21,289 है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर, परंतु भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर ही है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खवान
अथवा सेरमुख कहते हैं। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगीखवान अथवा सेरमुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यहाँ से यह पाकिस्तान के चिल्लर निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास। अतः यह नदी की अटक पंजाब प्रांत पाकिस्तान के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इनसे मिलती है। ये नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, दाहिने तट पर काबुल नदी इनसे मिलती है। सिंधु जल संधि 1960। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार 3 पूर्वीय नदियों व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। यद्यपि इन सभी नदियों का जल का बंटवारा दोनों देशों के बीच होता है, भारत इस नदी प्रकरण के संपूर्ण जल केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंधु नदी तंत्र, इसमें गिलगित है, गिलगित, स्वात, काबुल, कोर्रम, तुची, गोमल, कंदर, झोब, इधर सोहन, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, पंचनद, कंहर, किशनगंगा, वेरीनाग झील, बारालाचा दर्रा, श्योक, नुब्रा, जास्कर, रोहतांग दर्रा, सतलज, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, राकस ताल झील। 2 नदियों के बीच भूमि के क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है, जिसमें विष्ट दोआब को व्यास सतलज के बीच है, बारी दोआब व्यास रावी, रचना दोआब रावी चेनाब के बीच, चाच दोआब चेनाब झेलम के बीच, सिंधु सागर दोआब झेलम सिंधु के बीच। सिंधु नदी इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमल, झाबी और कंदर है। ये सभी नदियाँ सुलेमान पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को संयुक्त रूप से दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में बहती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली अन्य नदियाँ इस प्रकार है: यांग्त्से कियांग, जियांग, हांगहू, पित या पिल्ली नदी, इरावदी, मेकांग एवं सतलज। श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी एवं काराकोरम क्षेत्र की मृत्यु नदी के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में रिवर ऑफ डेथ बोलेंगे। श्योक नदी के मध्य एशिया में यारकंडी एवं काराकोरम क्षेत्र की मृत्यु नदी को रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यारकंड से लद्दाख के नीचे इसी नदी के माध्यम से व्यापार होता था। जास्कर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होता है। यह नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है तथा कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूरब की ओर बहती हुई नीमू के निकट संधि नदी से मिल जाती है। सतलज को सतुद्री नदी भी बोलेंगे। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती है। यह सतलज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट से राकसताल झील से निकलती है, जहाँ इसे लोंगचेन ख्वाब के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए इंडो तिब्बत सीमा के समीप
सिपकिला दर्रे हिमाचल के पास पंजाब का मैदान में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है तथा ऊपर में एक महाखंड से निकलती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसके उत्तरी भाग से इसे स्पीति नदी मिलती है। भारत में प्रवेश करते ही इसके उत्तरी भाग से स्पीति नदी मिलती है। स्पीति नदी 16,000 फीट ऊंची कुंजम दर्रे से निकलती है तथा हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में नामगिया गांव के समीप सतलज नदी में मिल जाती है। किन्नौर जिले में नामगिया गांव के समीप सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह भाखड़ा नंगल परियोजना के नहर का तंत्र का पोषण करती है तथा आगे जाकर व्यास नदी में मिल जाती है। यह हिमालय की श्रेणियों महान हिमालय और जास्कर श्रेणी को काटकर महाखंड गहरे गौर्ज का निर्माण करती है। लुधियाना पंजाब सिंधु नदी के पुराने किनारे पर स्थित है, परंतु वर्तमान समय में सतलज नदी लुधियाना से 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित हो रही है। व्यास नदी, इसको बिपाशा नदी बोलेंगे और इंग्लिश में बीज रिवर, सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है तथा धौलाधर श्रेणी में काती लारगी के महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। रावी परुसनु या इरावती नदी रवि रिवर, यह सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलता तथा चंबा घाटी से होकर बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले वह सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच से प्रवाहित होती है। चेनाब आस्किनी नदी, चेनाब नदी यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में इसकी नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। चेनाब नदी की भारत में 1180 किलोमीटर लंबाई है। झेलम बितास्ता नदी यह सिंधु की सहायक नदी है। झेलम सिंधु की सहायक नदी, इसको बितास्ता नदी बोलेंगे, जो कश्मीर घाटी में दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपाद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती हैं। ये वेरीनाग झरने से निकलती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले